आपने इतनी तकलीफें कैसे झेल ली माँ? नीना अपनी सासू माँ सुपर्णा की गोद में सिर रखे पूछ रही थी और बाहर बैठा सुहास अतीत के गलियारों में विचरण करने लगा था। अरे करमजली, अपने पति को तो खा गई, अब क्या मेरे बच्चों को भी खाएगी? सुहास की मामी शोभा चिल्ला रही थी। और ये तेरा बेटा जब देखो मेरे बच्चों की थाली में टकटकी लगाए क्या रखता है? निकल मेरी रसोई से, मेरे बच्चे खा ले तब खाना मिलेगा तुझे। शोभा सुहास को धक्के मार रसोई क्या घर की दहलीज से बाहर कर देती थी और सुपर्णा के द्वारा बने भोजन से सब परिवार पेट पूजा करता था। सबके अपने अपने कमरे में जाते ही सुपर्णा दरवाजा खोल अपने जिगर के टुकड़े को कलेजे से लगा जार जार रोने लगती और जो भी बचा खुचा होता खिला कलेजे से लगाए रसोई में ही सो जाती। पति के देहांत के बाद ससुराल वालों द्वारा निकाल देने के कारण मायका ही एकमात्र सहारा रह गया था उसका। माँ, अब सुहास 10 साल का हो गया है, भैया से कहकर इसका किसी सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दो ना। एक दिन अपनी माँ से सुपर्णा धीमे धीमे शब्दों में कह रही थी और सुहास माँ के पीछे से टुकुर टुकुर अपनी नानी को देख रहा था। देख सुपर्णा, हम तो भाई बहू बेटे के बीच बोलते नहीं, तेरे ससुराल वालों की तरह तो है नहीं हम, जो बहू को इंसान ना समझे। जब उन्हें ठीक लगेगा करा देंगे दाखिला, वैसे भी कौन सा इसे कलेक्टर बनना है। जब भी सुनाने का मौका मिलता सुपर्णा की माँ गंवाती नहीं थी। सुपर्णा को अपनी माँ से इसी जवाब की उम्मीद थी, सो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। तेरा दाखिला तो मैं करवाऊंगी मेरे बच्चे, जीवन के इस धूप में यूं ही नहीं छोड़ सकती तुम्हें, तेरे लिए छांव तो बनना ही है मुझे। उस रात सुहास को गोद में सुलाए सुपर्णा खुद से बातें कर रही थी। कहाँ गई थी महारानी अपने राजकुंवर को लेकर? घर में बेटे की उंगली पकड़े आती सुपर्णा को देख शोभा की कर्कश आवाज गूंजने लगती है। ओ भाभी, मैं यहाँ के सरकारी स्कूल में सुहास का दाखिला करवाने गई थी। सुपर्णा नीची नजरें किए कहती है। ओहो, ये देखो महारानी जी को, घर का खाना पकाना छोड़ बेटे को लाट साहब बनाने गई थी। व्यंग्य छोड़ती शोभा हंसने लगती है। और हाँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इन साहबजादे के लिए कॉपी किताब ला सकेंगे। सुहास को घूरती शोभा कहती है और सुहास माँ के पीछे खड़ा लाट साहब का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा होता है। सुपर्णा बिना कुछ कहे झाड़ू उठा अपने काम में लग गई। सुपर्णा, तेरे गले की चेन कहाँ गई? झाड़ू लगाती सुपर्णा को गौर से देखती उसकी माँ पूछती है। माँ, मैंने चेन गिरवी रख दी है, उससे जो पैसे आएंगे उसी से सुहास की पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगी। सुपर्णा यथावत अपना काम करती हुई कहती है। ये लो, जब भाई को जरूरत थी तो मेरे पति की निशानी है कहकर हाथ भी नहीं लगाने दिया था, और आज देखो। सुनते ही सुपर्णा की माँ बिफर गई। माँ, जिसकी निशानी थी उसकी जीती जागती निशानी के लिए ही गिरवी रखकर आई हूँ, सुपर्णा शांति से कहकर सुहास को ले रसोई में चली गई। मैडम जी, कलेक्टर क्या होता है? माँ के साथ स्कूल पहुंचा सुहास का अपनी मैडम से पहला सवाल था। कलेक्टर माने राजा होता है, हंसते हुए मैडम कहती हैं। और लाट साहब मैडम? सुहास मासूमियत से पूछता है। इसका भी मतलब राजा होता है, मैडम प्यार से सुहास के गाल सहलाती कहती हैं। फिर राजा बनने के लिए क्या करना होगा मैडम? सुहास मैडम से सब कुछ जान लेना चाहता था। अभी से मेहनत कर, ढेर सारा पढ़ाई करोगे तब जाकर बड़े होकर राजा बनोगे, मैडम ने समझाया। मैडम, आप मुझे पढ़ाएंगी? मैं राजा बनना चाहता हूँ, सुहास मैडम का आश्वासन चाहता था। जरूर बेटा, तुम दिल लगाकर पढ़ोगे तो हम भी तुम्हें पढ़ाएंगे। मैडम की बात सुनकर सुहास आश्वस्त हो अपनी पढ़ाई में मन रमाने लगा। माँ के गिरवी रखे जेवर, यहाँ वहाँ से मिलने वाली छात्रवृत्ति, शिक्षकों के सहयोग से और कभी ट्यूशन, कभी कहीं छोटे मोटे काम कर सुहास सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता कदम बढ़ाते गया। माँ, सुहास आया है, कह रहा है कलेक्टर की परीक्षा पास कर गया है। तुम्हारी बात सच हो गई माँ, सुहास कलेक्टर हो गया। सुपर्णा खुशी में झूम उठी। भाभी देखो, सुहास सच में लाट साहब हो गया। कितना सच्चा आशीर्वाद दिया था तुमने भाभी, फले फूले तुम्हारे बच्चे। ऐसा लग रहा था मानो सुपर्णा बौरा गई थी। सुहास की आंखों से अपनी बौराई माँ की खुशी अश्रु झर रहे थे।
एक जोर की हंसी से सुहास की तंद्रा भंग हुई तो उसकी आंखें नम हो गई थी। उन्हीं नम आंखों से उसने कमरे में देखा तो सास बहू किसी बात पर खिलखिला रही थी। ये सब तो ठीक है माँ, आपने बताया नहीं कि क्या कभी रिश्ते नातों पर, किस्मत पर, भगवान पर आपको गुस्सा नहीं आया? बेटा, जिंदगी कभी धूप कभी छाँव ही है। गुस्सा आया, बहुत आया बेटा, सब पर आया, और वो सारी कसर मैंने सुहास को पढ़ाने में झोंक दिया। कभी मैं सुहास की छांव बनी थी और आज देखो तुम दोनों मजबूत दरख्त की तरह मेरे छांव बने हो। तभी तो मैं आज मजलूम बच्चों और औरतों के लिए गृह खोल उनके लिए भी छांव का इंतजाम कर सकी। बेटा, जब भी कोई लाचार मजलूम औरत, मर्द या बच्चा तुमसे मदद चाहे तो उनके लिए छांव बनना। औरतों और बच्चों की पढ़ाई पर जरूर ध्यान देना। तुम दोनों अब उस जगह पर हो जहाँ समाज के लिए तुम दोनों का कर्तव्य बढ़ जाता है। सुपर्णा अपनी आंखों से ऐनक हटाती हुई कहती है, और नीना सुपर्णा के हाथों पर हाथ रख औरों के लिए भी छांव बनने का मुख आश्वासन देती है। उन दोनों को भावुक देख सुभाष भी नम आंखों के साथ आकर अपने बलिष्ठ हाथ उन दोनों के हाथ के ऊपर रख हर धूप में संग चलने और छांव बन जाने का बिन बोले वचन देता है।